हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। डायरेक्ट अपन अर्ली मॉर्निंग आप लोग से मिल रहे हैं। मैं उठी हूँ सुबह के 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद 2.5 ग्लास गर्म पानी पी हूँ। इसके बाद वॉशरूम गई हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से फ्रेश हो जाऊं, ट्राई की हूँ। और इसके बाद अच्छे से लोशन वगैरह लगा करके हाथ पैर में नारियल तेल को भी लगा करके और फिर ब्रश वगैरह करके कंघी करके रेडी हो गई हूँ। अंदर मैं जॉगर पहनी हूँ और इसके बाद ये पहनी हूँ, क्या बोलना चाहिए, लेगिस, जॉगर पहनी हूँ। जॉगर पहनने के बाद लोअर पहनी हूँ और इसके बाद ऊपर टी शर्ट। तो मैं पूरा रेडी हो गई हूँ। सॉक्स भी पहन ली हूँ, बस शूज पहनना है। जैकेट लाके रख ली हूँ, टोपी रख ली हूँ क्योंकि ठंडी है और दूर जाना है इधर से। मतलब कम से कम 12-14 किलोमीटर तो पड़ेगा ही। रिसाली तो 14 किलोमीटर पड़ता है, बट अभी मैं जाऊंगी तो पता चल जाएगा कितना किलोमीटर पड़ा। तो आज फर्स्ट डे है, योगा क्लास जा रही हूँ, देखती हूँ कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस। जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हेल्थ कम हो जाए। रियली मोटी तो हो गई हूँ, इसमें नो डाउट, क्योंकि कोई क्या बताएगा, अपन को खुद को भी पता होता है कि अपना वेट पहले कितना था और अब कितना है। तो कोशिश मैं कर रही हूँ। बोलते हैं ना, कोशिश करते हैं तो एक दिन तो सक्सेस हो ही जाते हैं। तो आई विल ट्राई, है ना। और खाने का भी मैं पूरा जितना हो सकता है उतना डाइटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। चावल भी नहीं खा रही, रोटी भी नहीं खा रही, खिचड़ी खा रही हूँ। और देखो कल लेट आई थी, मतलब लास्ट ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे जो अपन बाहर गए थे तो लेट हो गया था घर आने पर। तो खाली पेट नहीं रहना है क्योंकि दवाई भी मेरा चल रहा है। स्किन का जो प्रॉब्लम हुआ था उससे रिलेटेड खाली पेट नहीं रहना है। 3-3 महीने बोलती हूँ, 3-3 घंटे पे कुछ खाते रहना है। या तो 2 बिस्किट ही खाओ लेकिन 3 घंटे पर खाना है। तो मैं सर को बोली, सर मैं डाइटिंग कर रही हूँ, खिचड़ी खा लूं? तो बोले कि हाँ, 1 बाउल खिचड़ी खा लो, सबसे अच्छा फूड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बिल्कुल हेल्दी है, 1 बाउल खा लो। और मैं बोली सर हेल्थ कम? तो बोले उसके लिए आपको जितना हो सकता है बॉइल्ड ही खाने का कोशिश करो। तो 5-6 बजे भी अगर आप खा लेते हो तो भी एक बार आपको 3 घंटे के बाद एक छोटू सा ही बाउल में लेकर आपको खाना है। स्टमक बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। तो हेमोपैथी का ट्रीटमेंट करा रही हूँ क्योंकि वो ये स्किन में ना रेड हुआ था ना, दिखता ही नहीं है कैमरा में जब भी दिखाना चाहती हूँ। तो यही है गाइस। तो चलिए मैं अपना रेडी हो गई हूँ। मेरे पास अभी टाइम है, अभी कितना 6:15 हो रहा है आई थिंक, या फिर 6:22 हो रहा है। तो मैं तब तक सोच रही हूँ कि मैं अपना ब्लैंकेट वगैरह इस रूम का फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि मैं लौटूंगी तब तक तो हो सकता है 8:30 या 9 भी बज सकता है। तो ये होगा कि घर में आने के बाद दूसरा कुछ काम कर लूंगी और एक काम फिनिश रहेगा। तो ये कर लेते हैं फटाफट। सोने होने का प्लान अब सीधा नहा वहा के फ्रेश होके फिर सोऊंगी, यानी 10:30-11 बजे से। सुबह का नींद खराब की हूं ना, तो पहले से मन में ये भी चल रहा है सोऊंगी कब, तो प्लानिंग कर रही हूँ इस समय सोऊंगी। आदत नहीं है ना, इस वजह से। आदत से आराम से अपना उठे हैं। कोई देखिए जरूरी है तो आज कैसे उठ गई, जरूरी नहीं है तो फिर क्यों उठना। सो भाई अपने टाइम से उठो, कौन सा ड्यूटी जाना है, कहीं जाना है। तो इस वजह से मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही उठती हूँ। लेकिन जब मेरे लिए कुछ जरूरी है करके मैं उठ गई हूँ। तो चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा। जा रही हूँ ब्लैंकेट फोल्ड करने। ये देखिए, ये ब्लैंकेट ऐसे रखा है ना, तो फोल्ड करने। और इस रूम का ना बस एक ही लाइट जल रहा है। एक लाइट ना फ्यूज हो गया है आई थिंक, मुझे नहीं पता, पर नहीं जल रहा है। तो चलिए बने रहिएगा। और हस्बैंड मेरे अभी भी बाहर ही हैं। सो गाइस, मैं योगा क्लास जाने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाई हूँ। तो मैं उसी टाइम पे 6 बजे अपने घर से निकल करके वॉकिंग करने आ गई थी। 2 किलोमीटर चल ली हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे ना वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो शूट करते समय ना धूप आ गया है। जिस समय मैं आई थी धूप नहीं था। तो अब तक मैं 2 किलोमीटर ना फोकस से फर्स्ट राउंड, मतलब जाना और आना, ऐसे करके मैं चल ली हूँ। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप शूट की कि चलो फिर ब्लॉग तो कंप्लीट कर लूँ। सुबह स्टार्ट की थी तो आगे क्या आप लोग को दिखाऊंगी। तो टोटल 4 किलोमीटर में वॉक करके घर आई। घर आने के बाद थोड़ा देर बैठी हूँ, पानी नहीं पी हूँ, थोड़ा देर बैठी हूँ, फोन देखी। और इसके बाद फिर रूम में आकर मैट बिछा के जो एक्सरसाइज मुझे आता है सभी एक्सरसाइज को बस 10-10 सेकंड की मतलब 10 टाइम्स की हूँ। 10 सेकंड नहीं, 10 टाइम्स की हूँ काउंट करके। इससे ज्यादा ना कर नहीं पा रही थी गाइस, क्योंकि किसी चीज का आदत होता है या कोई आपके पीछे टीचर लगे रहते हैं ना तो अपन ज्यादा कर लेते हैं। ऐसा तो मुझे 100% फील होता है। हम लोग अपने मन से ना थक जाते हैं ना तो उस हिसाब से हार मानने लगते हैं कि हाँ थक गई तो हो गया, सांस फूल गया तो हो गया। तो बहुत जरूरी है किसी भी चीज को ना, अगर अपन करना चाहते हैं कि हाँ वाकई हमारा हेल्थ कम हो, तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमारे पीछे ना कोई टीचर लग जाए।
या तो योगा हो या तो जिम हो या फिर कोई भी कहीं पे भी कैसे भी अपन टास्क की तरह अगर करे ना तो हो जाता है। इसीलिए मैं जाकर के ना रोड पे ना वॉकिंग करी, क्योंकि वॉकिंग वो भी स्पीड करी। एक राउंड जाने में 1 किलोमीटर है, फिर आने में दूसरा 2 किलोमीटर, तो ऐसे करके मैं टोटल 4 किलोमीटर चली। और घर में ऐसे नहीं हो पाता है, इंसान ना थोड़ी देर में बोरिंग होने लगता है। गाना भी सुनोगे ना तब भी लगेगा बस बहुत हो गया। तो जो मुझे आता है वो मैं एक्सरसाइज कर ली हूँ और थोड़ा बहुत क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। आप लोग भी हेल्थ कम करना चाहते हैं तो आई होप आप लोग थोड़ा बहुत तो जरूर मोटिवेट हो रहे होंगे मेरी वीडियो को देख करके। देख सकते हैं आप लोग गाइस, मैं खुद ऑलरेडी कितनी ज्यादा मोटी हूँ, बट कोशिश तो कर रही हूँ ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो बस ऐसे ही कुछ चीजों को अपने आप को बोलकर ही मोटिवेट कर लेती हूँ। और मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं जल्दी कभी किसी को सुंदरता या किसी के हाइट, हेल्थ या मोटा पतला गोरा काला कभी मैं जज नहीं करती, कभी मैं अपना ओपिनियन नहीं देती। बहुत होगा ना तो मैं हर किसी को कहूंगी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बस इसके अलावा मैं कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देती, ना ही मैं जज करती हूँ। और खास करके अपने इंडिया में नॉर्मल बात हो गई है हर किसी को जज करना कि आप मोटे लग रहे हैं, आप पतले लग रहे हैं, हाइट कम है, हाइट ज्यादा है, थोड़ा काली है, थोड़ा गोरी है। अरे यार, मेरे को लगता है ना ये सारी बातों को ना साइड रखकर आप ये देखो ना सामने वाला खुश है कि नहीं खुश है। रही बात किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगा कि किसी को कुछ और प्रॉब्लम होगा, आज के डेट में ना सभी के पास इतना सेंस है और सबको मोबाइल होने से, ऑनलाइन नेटवर्क सुविधा होने से बहुत कुछ सबको जानकारी है। किसी को किसी के लिए एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने एक्सरसाइज क्लिप के साथ थोड़ी सी अपनी राय आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा स्टार्टिंग जर्नी है और मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं दिसंबर लास्ट वीक टोटली ना राइस खाना मैं छोड़ दी हूँ। उससे पहले कम खाती थी, कभी कभी खा लेती थी हफ्ते में एक बार भी, बट दिसंबर लास्ट वीक से चावल तो मैं टोटल बंद कर दी हूँ और ओनली रोटी खा रही हूँ, 1 रोटी 2 रोटी ऐसे करके। लेकिन ना फिर भी कुछ मुझे वैसा खास रिजल्ट नहीं लग रहा था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि स्टार्टिंग में बताई थी, योगा क्लास जाने के लिए रेडी हुई थी, लेकिन बुआ के साथ जाने वाली थी, ममता बुआ है उनके साथ, लेकिन कुछ कुछ रीजन के कारण आज का फिर से स्लॉट कैंसिल हो गया है। तो मे भी साथ ही में जाना है। मैं अभी तक देखी भी नहीं हूँ, देख लूंगी तो आई होप मैं खुद अकेले जाने का भी कोशिश करूंगी, ऐसा भी सोच के रखी हूँ। लेकिन अभी तक मैं देखी नहीं हूँ, अभी तक मैं गई नहीं हूँ एक बार भी। तो बस वही कुछ रीजन की वजह से आज नहीं जा पाए, कॉल आया तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे वो मैं आप लोग के साथ फिर जो भी होगा जैसा भी होगा जर्नी शेयर करूंगी। तो आने के बाद मैं फिर वॉकिंग करी, 4 किलोमीटर चली। मतलब जो लंबा है ना से जाना वही है 1 किलोमीटर, तो 1 लंबा पूरा गई। सोची थी 2 किलोमीटर के बाद घर लौट जाऊंगी, पर 1 की, फिर 2 की, फिर सोची चले जाती हूँ तीसरे बार। तो वही है, जब एक बार गई हूँ तो लौट कर भी आना ही है। तो जाना 1 किलोमीटर, आना 1 किलोमीटर, टोटल 4 किलोमीटर वो चली। यही किया और पैर ना बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ ना से तन रहा था, जो कि बहुत दौड़ी उड़ी नहीं हूँ, नॉर्मली चली हूँ, हाथ हिला हिला के नॉर्मली चली हूँ। गाना सुनते सुनते कोशिश की हूँ, इतना दौड़ूंगी तो और जल्दी हाफ जाऊंगी ऐसा। फिर वही घर आने का थोड़ा सा फोन देखी, सोची थी 5 मिनट का ही रिलैक्स करूंगी, क्योंकि रिलैक्स 5 मिनट का ही करना चाहिए, लेकिन थोड़ा और फोन देखने लगी। उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ली हूँ, अब जा रही हूँ कुछ करूंगी। पैर का जो अंगूठा वाला बिछिया है ना, ये ना गड़ रहा है, मुझे नहीं लग रहा इसको मैं पहन पाऊंगी आगे भी अगर एक्सरसाइज करना हुआ तो, क्योंकि ना ये गड़ रहा है, अलग से चुभ रहा है बार बार। इसको मैं अभी ना खोल दे रही हूँ, जस्ट इसीलिए मैं बैठी। बार बार मेरा ना इसी पे ध्यान जा रहा है, मेरा ना रुक जा रहा है काम। तो अब नहीं करूंगी, हो गया। ये देखिए, देख रहे हो ना, तो ना चुभ रहा है, तो ऐसा लग रहा है फिर तो ये बाद में भी चुभेगा, इससे अच्छा इसको खोल देते हैं। वही है ना, इसको एक बार खोलो ना फिर मजा नहीं आता है, पहने रहो तो सही रहता है। थोड़ा सा बैंड जैसा होने लगता है, देख रहे हो कितना सुंदर सर्कल रहता है जब अपन लेते हैं तो
खोल दी क्योंकि ना चुभ रहा है। एक बिछिया पहनती हूँ ना वो नहीं चुभता, वो एकदम चिकना वाला पहनती ही हूँ। वो शूज में भी पहना तो नहीं चुभता, इस शूज पहनने पे भी ना थोड़ा सा चुभ रहा था, लेकिन मैं सोची नहीं चलेगा, उतना नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ रहा है। तो चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा। जा रही हूँ किचन में, चलते हैं। पहले तो गर्म पानी पीऊंगी और इसके बाद खिचड़ी बैठा दूंगी, और बैठाने के बाद फिर थोड़ा सा देखती हूँ क्या काम करूंगी, कुछ काम करके और इसके बाद फिर नहा लूंगी। झाड़ू पोछा तो दीदी आएंगी तो वही कर देंगी, तो थोड़ा बहुत मैं कपड़े वगैरह है फोल्ड करने को वो फोल्ड कर देती हूँ, थोड़ा बहुत डस्टिंग कर दूंगी बस। इसके बाद दीदी झाड़ू पोछा लगा देगी, फिर इधर उधर जमा दूंगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी मैं वार्म वाटर ले रही हूँ और 2.5 ग्लास इस मग में आता है, तो पूरा फुल मग ले करके और फिर मैं पीऊंगी। पानी थोड़ा ज्यादा गर्म था तो मैं यहाँ पर ना किचन में जो भी कल का बर्तन था उनको मैं वॉश कर ले रही हूँ, और वॉश करके और फिर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर लूंगी। दीदी फिर आ जाएंगी तो वो झाड़ू पोछा करती है ना, उस समय मैं चलती नहीं हूँ, एक जगह पे बैठ जाती हूँ। और कल मैं नहीं वॉश की थी, ऐसे ही आजकल जैसे नहीं इच्छा कर रहा है तो फिर रात में रहने देती हूँ, सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग वॉश कर लेती हूँ। आज की फीलिंग्स ऐसी है कि मैं वॉकिंग करके आई हूँ, बड़ा रिफ्रेश फील कर रही हूँ, बहुत हल्का फील कर रही हूँ, और ऐसा मुझे लग रहा है कि प्रयास करते रहूंगी तो मे बी मेरा वेट कम हो जाएगा। वैसे मैं काफी दिनों से ना लास्ट कुछ वीक से मैं खिचड़ी भी खा रही हूँ, खाली खिचड़ी। सुबह चाहे नाश्ते में हो तो थोड़ा सा बाउल खिचड़ी, दोपहर खाने में भी खिचड़ी, रात में भी खिचड़ी, और खिचड़ी सिर्फ बॉईल कर रही हूँ, थोड़ा सा सिर्फ जीरा और हींग से छौंक रही हूँ। बाकी खिचड़ी में ही कच्चा प्याज, टमाटर और मिर्ची ऐसे डाल दे रही हूँ। और भी आप चाहें तो वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, गोभी, मटर, गाजर, बट मुझे ना बिना मसाले का ना ये सब सब्जियों को डालने के बाद उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा मेरी फीलिंग से, तो मैं बस इतना ही डाल रही हूँ। टमाटर, प्याज और मिर्ची बस डाल रही हूँ, और कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो सारा बर्तन अच्छे से वॉश कर ली हूँ, वॉश करके बास्केट में रख दी हूँ। गीला कपड़ा करके एक राउंड गैस वगैरह को पोंछ दे रही हूँ। गंदा नहीं है, लेकिन एक बार सुबह सुबह जैसे कि होता है ना कि घर की साफ सफाई करते हैं, तो वैसे ही खाना बना है नहीं बना है पर एक राउंड सब तरफ पोंछ देती हूँ, तो अच्छा लगता है, मुझे खुद को बहुत अच्छा फील होता है। तो इधर उधर भी पोंछ दी हूँ, थोड़ा बहुत टाइल्स वगैरह भी पोंछ दी हूँ, और कपड़े को ऐसे अभी खंगार के रख दूंगी। नहाने जाऊंगी ना तो फिर आज वॉश कर दूंगी, थोड़ा सा चिपचिप जैसा भी लग रहा है। तो बस यहाँ पे कुकर निकाल ली हूँ, और ये देखिए जो जार है ना, इसमें मूंग दाल की क्वांटिटी ज्यादा है, राइस की क्वांटिटी कम है। मिक्स करके एक जार में रख दी हूँ। नाप कर 1 कप खिचड़ी बना रही हूँ। 1 कप मतलब जितना आ जाए उसमें चावल दाल, उसका मैं खिचड़ी बना रही हूँ। लेकिन मूंग दाल की क्वांटिटी ज्यादा रखी हूँ ताकि प्रोटीन मिले, और चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी रखी हूँ। खिचड़ी ऐसा है ना कि पकने के बाद बहुत हल्का हो जाता है इसका अपने आप में वेट, तो खाने से कुछ तो फायदा होगा, क्योंकि 32 बार चबा कर तो मैं नहीं खा पाती हूँ, फटाफट खा लेती हूँ। तो यहाँ पे दाल वॉश कर ली, इसके बाद हाफ प्याज डाली हूँ और 2 टमाटर डाल दूंगी, 4 हरी मिर्ची भी बॉईल हो जाता है ना तो हल्का सा एक तीखा फ्लेवर आ जाता है। छौंक में अपन लाल मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्ची ना डेली खाना सही नहीं है, वो अपन के हेल्थ को नुकसान देता है। कभी कभी मैं डालती हूँ क्योंकि उसका भी बहुत अच्छा इनहेंस फ्लेवर रहता है, बट हरी मिर्ची हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर होता है, तो इसलिए मैं हरी मिर्ची काट कर डाल दी हूँ। बॉईल होगा तो अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पे 3-4 सीटी लग जाएगा, लो फ्लेम पे रख दी हूँ। दीदी अभी आई नहीं है, पानी मेरा गर्म था, तो ये सब काम निपटा के यहाँ पे बैठकर पानी पी रही हूँ। और देखिए एडिट कर रही हूँ तो खुद अपने आप को देख रही हूँ, देखो कितनी फूली सी हूँ मैं फूल गई दोस्तों धीरे धीरे। यहाँ पर दीदी आ गई हैं, वो घर का साफ सफाई कर रही हैं, झाड़ू हो चुका है, पोछा लगा रही हैं, गेट के बाहर में सारा कुछ धो दी हैं। फ्लावर पॉट वगैरह सब मैं उठा के रख देती हूँ, तो मेरे को उठाते हुए देखती है ना तो दीदी भी अब ना उठा लेती हैं, और अच्छा लग रहा है मुझे इनके साथ। ये भी मेरे साथ बहुत खुश रहती हैं, जब भी आती हैं तो कहती है मुझे हंसी आती है आपकी बातों को सुन करके तो ये देखिए पॉट रखा है, यहाँ पे चाय बना रही हूँ, और मैं इनका वेट करती हूँ। मैं सुबह से चाय ही नहीं पीती कि आप आओगे ना तब हम लोग दोनों साथ में चाय पियेंगे। ये देखिए खिचड़ी रेडी हो गया, अच्छे से मेल्ट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा ठीक है। ओवर में पानी नहीं डाल सकती, नहीं तो सीटी से पानी निकल जाता है,
चाय बनाई हूँ। 1 कप में बिना शक्कर का चाय है। गुड़ रखा है घर में बट मुझे गुड़ पसंद नहीं है गाइस, तो मैं गुड़ नहीं ऐड करूंगी, बिना शक्कर का चाय पीऊंगी। और यहाँ पे मैं दीदी वाले कप में शक्कर डाल करके मिक्स कर दी हूँ, उनको शक्कर दे दूंगी और वो थोड़ा सा मीठा चाय भी पीती है। मैं तो लाइट शक्कर पी लेती हूँ बट अभी शक्कर भी अवॉइड कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ। कुछ अच्छा रिजल्ट रहा तो आप लोग के साथ बिल्कुल शेयर करूंगी। तो ये देखिए जो खिचड़ी है ना, इसमें मैं 1.5 गिलास पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा और रनी कर दी हूँ, जस्ट लाइक ए सूप टाइप, जितना हल्का हो सके। तो अपन ज्यादा से ज्यादा भी खाएंगे ना तो पेट भरा भरा लगेगा और ठीक भी नहीं रहेगा। तो गरम गरम में ही ऐसे धनिया पत्ती डाल दूंगी और थोड़ा सा बॉईल कर दूंगी, तो बहुत अच्छा धनिया पत्ती का ना फ्लेवर आ जाता है बॉईल होने से। ऐसा मैं फील करती हूँ, कोई खाने को बनाती हूँ ना तो जब मुझे अच्छा लगता है तो वही चीज को नेक्स्ट स्टेप में भी करती हूँ और फिर कभी कभी कुछ चेंज भी कर देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा पुराना वाला कलछुल है, ये ऑलरेडी काला है तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ क्योंकि साफ करने से साफ होगा नहीं। और एक नया भी है, बड़ा वाला बाउल वाला कलछुल भी है। तो देख सकते हैं 1 चम्मच जीरा में थोड़ा सा 1 चम्मच तेल में थोड़ा सा जीरा डाली हूँ और हींग डाली हूँ। हींग से ना खुशबू आता है तो गरम गरम खिचड़ी ना खिला जाता है। तो बस खिचड़ी रेडी हो गया है। तो ऐसे ही मैं बना रही हूँ और आजकल का मेरा रूटीन ऐसा ही है, जो भी कर रही हूँ जैसा भी है वेरी ऑनेस्टली आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा आप लोग को उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि कुकिंग में कुछ खास आप लोग को देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि यही खा रही हूँ मैं। दीदी चले गई, फटाफट मैं नहा कर आ गई हूँ, गर्म पानी से नहा के लोशन वगैरह अच्छे से लगाकर, और यहाँ पे मैं फट से खिचड़ी खा ले रही हूँ क्योंकि मुझे ना दवाई भी खाना है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।